स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। बहुत सारे लोग जो है फ्रीक्वेंटली कमेंट कर रहे थे कि CUT UG 2026 के थ्रू हमारे पास बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ या फिर बेस्ट कॉलेजेस जो है वो कौन से हैं जहाँ पे आप जाके बीटेक CSE कर सको। ठीक है, बीटेक बस नहीं, कोई सा भी ब्रांच नहीं, CSE ब्रांच चाहिए आपको। ठीक है, और वो भी आपको CUT UG के थ्रू चाहिए। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप सभी को टॉप 5 बताऊँगा। ठीक है, एकदम बेस्ट जो आपके यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, जहाँ पे आप बीटेक CSE कर सकते हैं एकदम। और सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी रहता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट था, इसलिए मैंने ये वीडियो जो है एकदम जल्दी से जल्दी लाने का ट्राई किया है और एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, मैंने खुद कई बार वेरीफाई किया है, पहले मैंने एक बार गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था, उसके बाद से मैं ट्राई करता हूँ कि जितना भी हो सके ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से है आपका। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं कि अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है CUT UG के थ्रू, तो आप जो है हमारा बीटेक via CUT UG वाला जो कोर्स है, मतलब पेड काउंसलिंग जो है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके थ्रू आप मुझसे 1-to-1 सेशन में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप चाहे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहाँ से आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटेक CSE के लिए जो सबसे पहला और सबसे वन ऑफ द अच्छा यूनिवर्सिटी जो है, इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और इसका कट ऑफ वगैरह के ऊपर ऑलरेडी सारे जो भी मैं यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बताऊँगा, जो भी कॉलेज में बताऊँगा, सबका जो है डिटेल्ड वीडियो आपको बीटेक जो प्लेलिस्ट है हम लोगों का, ठीक है, बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आप जाके एक बार देखिएगा, वहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो एक बार उसको जाके चेकआउट कीजिएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मन करे। ठीक है, यहाँ पर सारे डिटेल्स कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। 5 यूनिवर्सिटी का अगर आप मैं देखोगे, ठीक है, 20-25 मिनट हो जाएगा। मैं आपको बस यूनिवर्सिटी बता दे रहा हूँ, और डिटेल चाहिए तो इनका डिटेल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी है वो है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको बीटेक के बहुत सारे ब्रांच मिलते हैं और साथ ही साथ आपको बीटेक CSE जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, मैथ्स और फिजिक्स जो है आपका, ये दोनों सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी होने के बाद जो आपका केमिस्ट्री है और कंप्यूटर साइंस है, ये दोनों जो है आपका ऑप्शनल है। ठीक है, आप चाहे तो केमिस्ट्री लीजिए, चाहे तो कंप्यूटर साइंस लीजिए, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका चीज़ है, देख लीजिए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें से। ठीक है, तो PCM या फिर PCA के बाद साथ आप CS जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। बाकी अदर एलिजिबिलिटी का बात करेंगे, 10+2 जो है आपका, मतलब क्लास 12 जो है, उसमें आपका बस 45% मार्क्स रहेगा तो भी चल जाएगा, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका 40% है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपका नहीं है, बिल्कुल भी आराम से आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। टोटल फीस का बात करेंगे 2.8 लाख के आसपास जो है आपको देखने मिलता है। ठीक है, और इनका जो है प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे, प्लेसमेंट डेटा इनका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, प्लेसमेंट इन लोगों का यहाँ वहाँ पे लगा नहीं है। पहले एक वीडियो में मैंने गलती कर दिया था, बट मुझे बाद में पता चला, ठीक है, क्योंकि गूगल वगैरह में दिखाता है प्लेसमेंट, बट वो बीटेक का प्लेसमेंट नहीं था, वो आपका एमटेक का प्लेसमेंट था। ठीक है, बीटेक में अभी इन लोगों का प्लेसमेंट वगैरह नहीं लगा है। ठीक है, एज पर माई नॉलेज बीटेक जो है अभी नया कोर्स है यहाँ पे। ठीक है, अभी एक बैच जो है वो पास आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो इसको एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक CSE के लिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, वो है आपका महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, MGCU। ठीक है, तो ये जो है आपका बिहार में लोकेटेड है। ओके, जो आपका महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपका मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका बिहार में लोकेटेड है। इसमें आपका बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री आपको CSE देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, 5 साल का प्रोग्राम है। मिड एग्जिट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि आप चाहेंगे कि बीटेक करके ही आप एग्जिट कर ले, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है 4 ईयर के बाद एग्जिट करते हैं तो बीटेक का डिग्री भी आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे तो एमटेक कीजिए, नहीं चाहे तो मत कीजिए, मैं तो कहूँगा। पर अगर आप गए ही वहाँ पे, ठीक है, तो कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका जो है यहाँ पे भी मैंडेटरी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंडेटरी है। साथ में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IP कोई भी रहे तो भी चलेगा। ठीक है, तो वो जो है आपका जो भी लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसको स्कोरिंग रखिएगा, ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल बना देगा। ठीक है, 10+ जो है आपका एग्जामिनेशन, उसमें आपको पास होना चाहिए। फिजिक्स मैथ जो है ये सब आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। बाकी आपका जो है 50% इन एग्रीगेट रहना चाहिए, किसी भी बोर्ड से रहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5% रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC के
कैंडिडेट्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका अगर प्लेसमेंट वगैरह का बात करेंगे, ठीक ठाक प्लेसमेंट जो है देखने को मिल जाता है, 3-4 LPA का आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, तो उतना अच्छा एक्सपेक्ट मत कीजिए। फीस जो है आपका 1.96 लैक्स जो है आपका टोटल है। ठीक है, और वैसे भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। ठीक है, जो भी ये है, ठीक है, आपको जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, आपको NIT जाना पड़ेगा, IIT जाना पड़ेगा, IIIT जाना पड़ेगा, वो सब में आपको मिलेगा। बट जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उसमें आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा देखने को रेयरली ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो हमारा थर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो भी आंध्र प्रदेश के बच्चे या फिर साउथ इंडिया के बच्चे, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के आता है अगर वो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक इन CSE करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीटेक जो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बस एक ही ब्रांच अवेलेबल है, अदर ब्रांचेज जो आपका अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और सब्जेक्ट का बात करेंगे कौन सा चाहिए, डोमेन में पेपर कोड 308 चाहिए आपको यहाँ पे। 308 यानी कि आपका जो CS या फिर जो IP का पेपर होता है उस पेपर को कहा जाता है। तो 308 वाला पेपर कोड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पेपर कोड को आपको अपीयर करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसको आप अपीयर कीजिए और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे PCM वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इसलिए हो सकता है कि 250 मार्क्स का जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको मतलब ऐसे 200+ भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस या फिर IP है उसमें स्कोर करना थोड़ा ईजी होता है और बहुत सारे बच्चे जो है उसको लेके स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और 10+2 लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, आपका जो भी बोर्ड रहेगा वहाँ से आपका 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो 55% जो है आपका SC ST के लिए है। ठीक है, और ये जो 60% मार्क्स है वो इन एग्रीगेट ऑफ 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और ये आपका मैंडेटरी है। और साथ ही साथ आपका जो भी केमिस्ट्री, बायो जो भी सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, उसके साथ 3 ही सब्जेक्ट मिला के 60% होना चाहिए, ओवरऑल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश वगैरह का मार्क्स जो है आपका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 3 सब्जेक्ट मिला के आपका 60% रहना चाहिए। टोटल फीस का बात करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश का 5.13 लाख है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जहाँ पे आपको अच्छा प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिल सकता है, जहाँ पे आपको मतलब बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट वगैरह का चांसेस भी नहीं रहता है। ठीक है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि इतना पैसा दे के आप जो है बीटेक का कोर्स कीजिए। ठीक है, इससे अच्छा मैं कहूँगा आपको कहीं पे सस्ता ऑप्शन चूज़ कीजिए, या फिर किसी प्राइवेट में जो सस्ता प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा पैसा दे के आपका एडमिशन वगैरह हो जाए, तो उसको आप चूज़ कीजिए, मैं वही कहूँगा। ठीक है, बाकी ये जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फी वेवर वगैरह जो है वो भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, वो तो यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो ये जो है इसको एक बार आप कंसिडर कर सकते हैं, ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देखिए बीटेक CSE ना बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, बीटेक बस अवेलेबल है अगर कहेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, 20-25 यूनिवर्सिटी है CUT के अंदर। ठीक है, अलग अलग ब्रांच देते हैं, बट जो है CSE जो है वो 4 से 5 यूनिवर्सिटी देते ही हैं, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, ये भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और अगर आपका मार्क्स जो है कम आता है, ठीक है, लो मार्क्स है, ठीक है, इसके कट ऑफ पे मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था। ठीक है, अगर आपका लो मार्क्स है तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो लो मार्क्स अगर आपका रहता है तो इसको जो है ज़रूर से ज़रूर आप कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लो मार्क्स के लिए। बीटेक में CSE IIML आपको देखने मिल जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका रहना चाहिए। बाकी उसके बाद आपका अगर बात करेंगे, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है उनका 50% रहना चाहिए, नॉर्मल आपका जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वही है। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है 50% सीट्स जो है आपका JEE के बेसिस पे लिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे CUT के बेसिस पे 50% सीट्स देखने में मिलेगा। मैक्सिमम जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने दिखाया है सब में आपका जो है 50% सीट्स जो है JEE के बेसिस पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सारे सीट्स जो है आपको यहाँ पे जो भी बीटेक के सीट्स है वो आपको सब CUT के थ्रू नहीं मिल सकता है। ठीक है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन नहीं है CUT के थ्रू, तो आप जो है इसमें एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आज का एक और ऑप्शन जो निकल के आता है, ठीक है, जो आपको बीटेक CSE ऑफर करता है, लेकिन ये जो है BBAU लखनऊ, यहाँ पे आपको बीटेक में CSE तो नहीं CE मिल जाता है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये जो बीटेक CE है, ठीक है, एक्चुअल मैं खुद बीटेक नहीं कर रहा हूँ तो मुझे खुद पता नहीं था कि CE और जो है CSE डिफरेंट होते हैं दोनों। ठीक है, बट मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि ये जो है CE और CSE जो है दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि क्या डिफरेंस है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, या फिर सेम है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपको देख लेना है। बाकी लैंग्वेज का बात करेंगे, इनमें आपको क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है BBAU लखनऊ में। ठीक है,
तो लैंग्वेज जो है आपका एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज जो कि आप जो है चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी एक लैंग्वेज आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब आपका रहना चाहिए, और मैथमेटिक्स जो है आपका रहना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स CS जो है वो भी चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसके हिसाब से, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप जो है मैथमेटिक्स CS कोई सा भी आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो टोटल आपके जो है यहाँ पे 4 सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका मेरिट जो है वो प्रिपेयर होगा, ठीक है। और क्लास 12 में आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए, और SC ST PWD के लिए 45% मार्क्स है वो भी हो जाएगा, ठीक है। BBO लखनऊ का बात करेंगे, फीस 4.5 लाख है टोटल में, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्लेसमेंट वगैरह देखते हैं आप, ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह उतना कुछ खास आपको नहीं मिलेगा, बट एवरेज जो है 4-5 LP आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो 50% चांसेस अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको प्लेसमेंट जो वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी मतलब एक ठीक ठाक ऑप्शन है, और आपका यूपी में लोकेटेड है, जो भी लोग जो है वहाँ पे जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकल के ये आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, ठीक है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो है, इन सब बहुत सारे अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको बहुत सारे BTech वगैरह के कोर्सेज देखने को मिलता है, ठीक है। उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, अगर आपके मार्क्स वगैरह कम रहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। स्टेट यूनिवर्सिटी में बाहर का हर बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है, क्योंकि बाहर का जो बच्चे होते हैं उनके लिए 10% के आसपास ही सीट्स रहता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 100 सीट्स किसी कोर्स में है, तो बस 10 सीट जो है आउट ऑफ द स्टेट बच्चों को दिया जाएगा, बाकी 90 सीट्स जो है जिस स्टेट का यूनिवर्सिटी है उसी को मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कंसिडर कर लेना है। बाकी आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ रहता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मैं आपका डाउट सोल्व करने के लिए ही हूँ, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, सीधा से मैं कहूँगा, ठीक है, पर्सनली बात करना है तो आप जो है जल्दी से इसको जाके ज्वाइन कीजिए। 1-to-1 सेशन आप कॉल जो है कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डाउट आपका सोल्व करूँगा मैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जाके इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में।